નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં। આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 6 હિન્દી વિષયમાં કાવ્ય 2 એક જગત એક લોક એનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન। पहलो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरे की निशानी कीजिए। एक, कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं? एमा आवशे मानवता। बे, सभी मनुष्य हिलमिल कर किसका निशान लहराएंगे? विश्व शांति। 3, राग शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। गीत। 4, मान शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। अपमान। 5, गलत जोड़ पहचानिए। दिया अंधेरा। 6, निश दिन घर घर में क्या गूंज रहा है? मधुर गान। 7, इस काव्य में कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? विश्व बंधुत्व। 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। सूर्य, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अस्थि, अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया जाता है। प्राण, सैनिक के प्राण देश के लिए न्योछावर होते हैं। हर्ष, रोहन को इनाम मिलने पर हर्ष के आंसू आ गए। प्रश्न नंबर 3 अ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। 2, एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है, भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं। 3, प्रकृति के तत्वों की सूची बनाइए। इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। 4, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। प्रश्न 3 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक ऐसा क्यों रखा गया है? यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक शीर्षक रखा गया है। 2, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न 4, भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियां लिखिए। 1, जीवन एक सुख दुख की कहानी है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। 2, हम हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत गाते हैं। हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने। 3, हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है। एक देह एक रक्त। 4, सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। 5, इन सभी की धरती माता एक ही है। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। ब, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को लहराए और इसी तरह अपनी एकता साबित करें। 2, हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। भूमि जमीन, सूर्य दिनकर, तेज प्रकाश, रक्त लहू, जग दुनिया, तराना गीत, तिमिर अंधकार। बाजू तमने आपेलू छे। प्रश्न 5, प्रश्न अ में दिए गए समानार्थी शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, राजा ने ब्राह्मण को जमीन दान में दी। 2, चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। 3, दुनिया बहुत बड़ी है। 4, गीत गाने में मजा आता है। 5, अंधकार होते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरणानुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुख दुख, स्वामी दास, धरती गगन, मृत्यु जीवन, उन्नति अवनति। हवेना वाक्य लखेला छे। 1. जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं, दुख आते ही हमें भगवान याद आते हैं। बीजो, ईश्वर सबका स्वामी है, वह किसी का दास नहीं है। 3. धरती पर पत्थर पड़े थे, गगन में पक्षी उड़ते थे। 4. औषधियां हमें जीवन देती है, औषधियां हमें मृत्यु से बचाती है। देश की उन्नति हो रही है, बुरे काम करने से हमारी अवनति होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द बनाइए। सागर, मगर, नागर। जेठानी तो देवरानी, सेठानी नौकरानी। पढ़कर, सुनकर, जीकर, खाकर। सुंदरता, मधुरता, उदारता, वीरता। खाता, भागता, रोता, सोता। दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमल, सागर, भारत, फूल, हिमालय, आरती। तालाब में कमल खिले हैं, सागर की शोभा दर्शनीय है, भारत विशाल देश है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। चित्र देखकर उसके बारे में 8-10 वाक्य। सही जोड़ मिलाइए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સોલ્યુશન પૂરું થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।